उंगली पे चला करती है, जिंदगी मौत तेरे कदमों में पला करती है। जिस पे हो जाए दया दृष्टि ऐ तेरी मातेश्वरी, उसकी ज्योति जमाने में जला करती है। उसकी ज्योत जमाने में जला करती है। जैसे जगमग ज्योत यहाँ बाल परिवार में जल रही है, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रहे जिससे कि जगमग ज्योत ज्ञान की ज्योत जलती रहे। चातुर हुआ चाहो तो पंडित जी, चातुर हुआ चाहो तो प्रातः ही स्नान करो, और धनी हुआ चाहो तो धर्म को बढ़ाओ रे। जपी हुआ चाहो तो जीवों पे दया करो, और तपी हुआ चाहो नाचो रघुनाथ वागे, और गावना जो चाहो तो हरि के गुण गाओ रे। भागना जो चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, और आवना जो चाहो तो विष्णु शरण आवो रे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए, जैसा कि उन्हें बताया कि ऐ दुनिया है माँ तेरी उंगली पे चला करती है, जिंदगी मौत तेरे कदमों में पला करती है। मैया मई हरे वाली बिरवा बजाए दे तो, सरगम सजाए दे तो ना। मैया मई हरे वाली बिरवा बजाए दे तो, सरगम सजाए दे तो ना। चुनरिया नहीं हाथ बाट माई नारियल चुनरिया, और नीलरी कनका अपने लरी कनका आय के गवाए दे तो, सरगम सजाए दे तो। नीलरी कनका आय के गवाए दे तो, सरगम सजाई दे तो ना। ज्ञान के ज्योति माई मन में जलाए जा। परीक्षित के आसन पर विराजमान हमारे बाल दंपत्ति के परिवार वाले, इनको भी नमन करते हुए आज व्यास जी इस मंच पर तृतीय दिवस इस मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में व्यास जी मंच पर उपस्थित होंगे, जिनके वचनों से आप लोग अमृतमयी रसमयी कथा का पान करेंगे। क्योंकि कथा तो प्यारे भक्तों अनंत है, कथा अनंत है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कथा बहुत है, बाढ़े कथा पार नहीं पावे। कथा बहुत है, लेकिन जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं गुरु जी के मुखार बिंदों से अमृत है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविबाहुका। ये भागवत सुनने वाली चीज नहीं है, भागवत जी को पीने वाली चीज है। इसको पियो, पीने के बाद में लोग कहते हैं महाराज फलाने के यहाँ कथा हुई थी, मैं कथा सुनने के लिए गया था। वहां कथा सुनने के लिए गए थे, वहां आपको कुछ मिला,
लेकिन यहां पर जब आओगे तो यहां पर भी आपको कुछ मिलेगा। जो मिलेगा उसको पाओ और पाने के बाद में अपने जीवन में उतारो, जीवन में लाओ। जीवन में लाओगे तो आपका जीवन सुधरेगा। भक्ति जागृत होती है कब? जब आप मंडप में आओगे तब। और मंडप में आओगे कब? जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तब। और भगवान की कृपा कब होगी? जब आप में विश्वास होगा, प्रभु में विश्वास होगा, परमात्मा में विश्वास होगा, गुरु जी पर विश्वास होगा। क्योंकि भागवत जी में वर्णन आया है कि भागवत में सर्वप्रथम कोई पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसमें हम लोग किसी न किसी देवी देवता की वंदना करते हैं। भागवत जी में वंदना की गई है तो केवल सत्य की वंदना। और रामचरितमानस उठा करके देखिए तो उसमें तुलसीदास जी ने सबकी वंदना किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। प्यारे भक्तों, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। जो जैसे आप लोगों के मध्य में ऐसे गुरु जी विराजमान हैं जिनका सरल स्वभाव, जैसे रखोगे उसी में रहेंगे। जैसा कि कहा गया है, जिधर ले चलोगे उधर ही चलूंगा। और हम तो व्यास जी भगवान को कहते हैं, जो भी आप लोगों को कथा सुनाएंगे उनके लिए। और हमारे पाल जी जो कथा सुन रहे हैं, ऐसे गुरु जी को मैं वंदना करता हूं कि हमारे गुरु जी जैसे हमरा परनवा, हमारे गुरु जी जैसा हमरा परनवा, हमारे गुरु जी जैसे हमरा परनवा, हमारे गुरु जी जैसे हमरा परनवा। पिंजड़ा के भीतर जैसे, पिंजड़ा के भीतर जैसे बैठल सुगनवा, हमारे गुरु जी जैसे हमारा परनवा, हमारे गुरु जी जैसे हमारा परनवा, हमारे गुरु जी जैसे हमारा परनवा। देखिए महाराज, हमारा परनवा, हमारा परनवा, हमारा परनवा, हमारा परनवा, हमारे गुरु जी जैसे हमारा। ताली बजाते हुए भाव से गुरु जी जैसे। लिखा महाराज, गुरु जी के बिना कोई तर नहीं सकता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, अरे गुरु बिनु भवन निधि तरय न कोई, गुरु निधि भवन निधि तरय न कोई, गुरु बिनु भवन निधि तरय न कोई, गुरु निधि भवन निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, शिव बिरंची शंकर सम होई। फिर लिखा महाराज, गुरु जी से क्या होता है? अंगूर पकड़े गुरु रहिया बतावे, अंगूर पकड़ी गुरु रहिया बतावे, रहिया बतावे गुरु रहिया बतावे, रहिया बतावे गुरु रहिया बतावे, अंगूरी पकड़े गुरु रहिया बतावे, शाम सवेरे गुरु हमके पढ़ावे, शाम सवेरे गुरु हमके पढ़ावे, शाम सवेरे गुरु हमके पढ़ावे, हमके पढ़ावे गुरु हमके पढ़ावे, हमके पढ़ावे गुरु हमके पढ़ावे, हमारे गुरु जी जैसे हमारा परनवा, हमारे गुरु जी जैसे हमारा हमारा परनवा, हमारा परनवा, हमारा परनवा, हमारा परनवा, हमारे गुरु जी जैसे हमारा परनवा, हमारे गुरु जी जैसे हम
कौन है? मेरी माँ, मेरी माँ जिन्होंने जन्म दिया। तो सुबह हम लोगों को क्या करना चाहिए? माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, प्यारे भक्तों, उसके बाद में भगवान को भी प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? हाथ उठाएं, सही सही उठाना। भागवत जी विराजमान है आप लोगों के समक्ष, झूठ मत बोलना। देखिए सुबह उठने में भी देर हो जाती है तो माँ जगाती है, बेटा उठो, नित्य क्रिया में लग जाओ। गुरु है, जब हम लोग पढ़ते थे, जैसे गुरु जी बैठे हुए हैं आप लोगों के समक्ष, व्यास भगवान, हम लोगों को क्या कहते थे? कहते थे उठने में देर हो जाती थी तो क्या करते थे? कहते थे उठिए और उठने के बाद में आप पढ़िए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। और प्यारे भक्तों, रामचरितमानस में लिखा, राम भगवान ने रामचरितमानस में सुबह उठते थे, राम क्या करते थे? लिखा महाराज, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 मातो पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता, मातो पिता गुरु ना वही माता। लिखा महाराज, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करिए, गुरु का सम्मान करिए, तभी जीवन में। देखिए आप लोगों को मैं बता रहा था कि भागवत जी में वंदना की गई है तो केवल सत्य की, सत्य न धर्म न दूसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लिखा महाराज, भागवत जी में जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। देखिए आजकल रामचरितमानस जितना पढ़ा जाता है शायद उतना महाभारत भागवत जी को सभी लोग नहीं करा पाते हैं। रामचरितमानस में एक नारी की जान बचाने के लिए एक पक्षी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। जय हो, जय हो। अब प्यारे भक्तों, महाभारत में क्या हुआ? एक नारी की लाज बचाने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। जनुतं शरणं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानं ध्यानार्थे च तं पुष्पं समर्पयामि। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायद पात्र नेत्र तेन
पर छोड़ दीजिए, हम चल। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरवाहवे माइक डिस्टर्ब करता है। मैं हमने तो याद ना माइक आवाज रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे रघुनंदन राघव राम हरे, राम राम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, राजा राम रघुनंदन राघव राम हरे, राम राम हरे, राजा राम हरे, राम राम हरे, राजा राम हरे, यदु नंदन राधे श्याम हरे, यदु नंदन राधे श्याम हरे, श्यामा श्याम हरे, राधे श्याम हरे, श्यामा श्याम हरे, राधे श्याम हरे, श्यामा श्याम हरे, राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उसके बाद हमारे पूज्यपाद श्री गुरुदेव व्यास भगवान महाराज ध्रुव के ही वंश में महाराज अंग पैदा हुए और अंग के पुत्र का जो नाम था वो था वेणु। लेकिन वेणु जो महाराज थे वो पूत नहीं कपूत थे। जैसे ही उनका वेणु नाम था उसी प्रकार से उनका स्वभाव था। तो जैसी सूरत वैसा स्वभाव उस महानीच ने पाया था, उस महानीच ने पाया था, उस महानीच ने पाया था। मानो वेणु का रूप धर कर प्रत्यक्ष पाप ही आया था, प्रत्यक्ष पाप ही आया था, प्रत्यक्ष पाप ही आया था। जैसे ही महाराज वेणु थोड़ा सा बड़े होते हैं उन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे बच्चे थे खेलने आते उनके साथ उनको मार देता। तो बचपन में खलने चल बल से कितने ही बालक मार दिए, कितने ही बालक मार दिए, कितने ही बालक मार दिए। नदी में डाल दिए, कुछ लड़ भिड़ कर संहार दिए, कुछ नदी कूप में डाल दिए, कुछ लड़ भिड़ के संहार किए, कुछ लड़ भड़ के संहार किए। राजा थे उनको कौन मना करता? राजा का बच्चा है जो कुछ भी करता ठीक है। लेकिन माँ ने बहुत समझाया, पिता ने बहुत समझाया, तो माँ ने बहु तेरा मना किया, बाप ने बारहा समझाया, पर वो पिशाच वो नर पामर अपनी राह नहीं आया। महाराज वेणु बड़े निराश रहने लगे कि महाराज मैं तो इस तरीके से था, सारी प्रजा सुख से थी, लेकिन ये जब से मेरा पुत्र पैदा हुआ है ये तो बिल्कुल कुठार की धार है।
महाराज अब क्या करना चाहिए, कैसे होगा इसका निर्वाह? तो बोला भगवान इस दुख कुल में प्रकटायों वंश कुठार नहीं प्रकटाए, वंश कुठार नहीं प्रगटायो, वंश कुठार नहीं। देव हमारे पुरुषों में फैलायो अत्याचार नहीं, फैलायो अत्याचार नहीं, फैलायो अत्याचार नहीं। हे प्रभु, ये तो इस प्रकार से कुरूप है, इतना काला इतना कुरूप या है, या यूं समझो लीलाधर ने कुल का प्रभाव पलटाया है, कुल का प्रभाव पलटाया है, कुल का प्रभाव पलटाया है। सोच करके महाराज अंग को बहुत संताप हुआ और घर से आधी रात को निकल पड़े। वहां पर यज्ञ कोई कीर्तन हो, अब यज्ञ कोई कीर्तन हो, देवों की जगह दीवालों में केवल मेरा ही पूजन हो, केवल ही मेरा पूजन हो, केवल ही मेरा पूजन हो। महाराज वेणु ने आज्ञा दिया क्या कि अब किसी देवी देवता का पूजन नहीं होगा, अगर कहीं मेरा पूजन होगा तो मेरा ही पूजन होगा। इस प्रकार से उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान कराया। अब क्या करें, अंग महाराज के पास कुछ लोग चले गए। जब वो गए तो उन्होंने कहा कि बताओ मैं क्या करूं, शासन और प्रशासन तो दूसरे के हाथ में है, लेकिन जो अत्याचार करता है वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है। ऋषियों ने कहा कि ठीक है, जो करता है जब तक करता है तब तक, जब तक हम सहन कर सकते हैं तब तक सहन करते हैं, नहीं तो अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। उसका पाप इतना बढ़ गया, इतना अत्याचार बढ़ गया, तब ऋषियों ने अपनी शक्ति को आवाहन किया। तो ऋषियों की एक ही शक्ति से वो खल अत्याचारी न रहा, वो खल अत्याचारी न रहा, ओ खल न अत्याचारी न रहा, लेकिन उसके ही साथ साथ भूतल का अधिकारी न रहा, भूतल का अधिकारी न रहा, भूतल का अधिकारी न रहा। इसलिए सुनी थी दिल पाती, इसलिए इसलिए महारानी सुनीति रोती हुई ऋषियों के पास पहुंचती है। तो इसलिए सुनीति दिल पाती ऋषियों के वही शरण आई, ऋषियों के वही शरण आई, ऋषियों के वही शरण आई। उन शक्तिधरों ने उसी समय दूसरी शक्ति भी दिखलाई, दूसरी शक्ति भी दिखलाई, दूसरी शक्ति भी दिखलाई। महाराज वेणु की जांघ का मंथन किया तो वेणु जांघ का मंथन कर काला कुरूप नर प्रकटाया, काला कुरूप नर प्रगटाया, काला कुरूप नर प्रगटाया। एवं दक्षिण के भीलों का अधिकारी करके पहुँचाया, अधिकारी करके पहुँचाया, अधिकारी करके पहुँचाया। महाराज वेणु के दाहिनी भुजा का भी मंथन किया तो फिर दाई भुज मंथन करके दे दिया एक सुकुमार उसे, दे दिया एक सुकुमार उसे, दे दिया एक सुकुमार उसे। पृथ्वीपति होने के कारण पृथु कहता है संसार उसे, रथ कहता है संसार उसे,
से पद कहता है संसार उसे। दूसरी भुजा के मथने से सुकुमारी अरुचि प्रकटानी थी। प्रगटानी थी सुकुमारी सुरुचि प्रगटानी थी। जुड़ गया जोड़े उन दोनों का, वो राजा थे वो रानी थी। वो राजा थे वो रानी थी। वो राजा थे वो रानी थी। इन्होंने बताया कि जिस समय माँ के गर्भ में कोई बच्चा हो, उस समय जब उसके पास बैठो तो धर्म शास्त्र की बातें करो, पूजा पाठ की बातें करो, निरंतर जप की बातें करो। अगर अच्छे पुत्र की कामना है तो यदि श्रेष्ठ काल उपजाना हो तो तुम भी श्रेष्ठ विधान करो। तुम लिए श्रेष्ठ विधान करो। सर्वदा गर्भिणी के आगे ईश्वर का सुजस बखान करो। सर्वदा ईश्वरी के आगे सर्वदा ईश्वर का बखान करो। संयम सुशीलता शांति शुद्ध एवं रामोद सिखाओ। उसी समय दोहन शुरू कर दिया है और प्रजा जो है उनके यहाँ निहाल हो गई। इसी समय इन कामों से फुर्सत पाकर सौ अश्वमेध करना ठाना। सौ अश्वमेध करना ठाना तो अश्वमेध करना ठाना। अगर वो 100 अश्वमेध कर रहा है तो इंद्र भगवान उन्होंने कहा मेरा सिंहासन हो गया। तो 100वें यज्ञ पर इंद्र ने भी इंद्रासन का जाना। इंद्रासन का जाना। इंद्रासन का जाना। जब सभी अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए, घोड़ा छोड़ा जाता है। अरे इंद्र ने अपने लड़के से कहा उसको चुराओ भैया। अगर वो घोड़ा सब चारों दिशाओं में लौट करके आ गया तो मेरा इंद्रासन चला गया। उस लड़के से इंद्र ने कहा कि लड़के से बोला लाल उठो, इंद्रासन जाने वाला है। इंद्रासन जाने वाला है। इंद्रासन जाने वाला है। यज्ञ पूर्ण करके अपना पद पाने वाला है। अपना पद पाने वाला है। अपना पद पाने वाला है। इसलिए बढ़ो जल्दी जाओ, घोड़े को कहीं छिपाओ। घोड़े को कहीं छिपाओ आवो। इसलिए तुम जल्दी जाओ, घोड़े को कहीं छिपाओ। बने जैसे भी हो वो यज्ञ अधूरा करवाओ। वो यज्ञ अधूरा करवाओ। वो एक अधूरा। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। खुशी की बात पे हर दिल में खुशी होती है। जय हो प्रभु जी मिश्रा जी।
और खुशी इस दिल में है तो महफिल भी खुशी होती है। जो करते रहोगे, इसलिए कि हर जन बन तो ऐसा बन कि हर सुमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता खत्म कर दे। हमारे जो सहायक पंडित जी बैठे हैं विद्वान, इनका भी कुछ भाव है, कहना चाहते हैं, एक लाइन बात सुन कर लीजिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो करते तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि राधे, तेरे चरणों की अगर धूल मिल जाए तो सच कहता हूं कि हम सबकी तकदीर बदल जाए। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाए। हरिलाल की जय। कन्नौज नगर में ताई नाम नारायण था, अजामिल के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ संत महात्मा आए और कुछ संत महात्माओं ने आकर के कहा क्या, वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं, स्त्री और पुत्र के मोह में पड़ा रह गया। उसकी पत्नी बाहर निकली, घर से निकलती है, कुछ महात्मा लोगों को दिया। महात्मा लोग कहते हैं कि महाराज ऐसा करो, सेठ जी को बुलाया, बोले कि ऐसा करो कि मेरे कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। बोले महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूं या कुछ भी रखूं, तुम्हें क्या लेना लाना। बोले नहीं, आप मेरे ऊपर एक एहसान करिए, मेरे ऊपर आप एक कृपा बनाइए कि अपने लड़के का नाम नारायण रख लीजिए। अब उसने ऋषियों के कहने पर बच्चे का नाम नारायण रखा है। अब नारायण पानी ले आ, नारायण दूध ले आ, नारायण खाना दे दे। इस प्रकार से जितनी बार वो नाम ले रहा है अपने बेटे का, उतनी बार नाम ले रहा है भगवान का। तो भगवा कन्नौज नगर में किसी समय पात की अजामिल रहता था, पात की अजामिल रहता था, पात की अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक ही का नाम नारायण था, का नाम नारायण
था, एक ही का नाम नारायण था। यूं तो ब्राह्मण व्यभिचारी था, वो ब्राह्मण तो था लेकिन व्यभिचार से भरा हुआ था। वो यूं ब्राह्मण तो व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था, पर अपने सारे बेटों में नारायण उसको प्यारा था। अपने बेटों में प्यारे तो नारायण अपना प्यारा था, नारायण अपना प्यारा था। ओ अजमल इसीलिए उन्हीं पापों में बहता रहता था। पापों में बहता रहता था, पापों में बहता रहता था। पर कभी कभी सुख के नाते नारायण कहता रहता था। नारायण कहता रहता था, नारायण वो नारायण इस दीनहीन की खबर करो। तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर आ जाते हैं। जम के दूतों को जब देखा तो कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे? बोले इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए इसको लेने के लिए मैं आया हूँ। विष्णु भगवान के दूत पहुंचते हैं। विष्णु भगवान के दूत जब वहां पहुंचते हैं तो विष्णु भगवान के दूत कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इसने नारायण को पुकारा है। दूतों ने, दोनों दूतों में युद्ध हुआ। विष्णु भगवान के दूत जो हैं वो जमराज के दूतों को भगा दिया। बोलो तो वृंदावन। आप पहुंचे स्वर्ग दूत फौरन, विप्र को जमू से छुड़ा लिया, उसको ही जमू से छुड़ा लिया। उसको जम्मू से छुड़ा लिया। फिर शांति और धीरज देकर उसको विमान पर बिठा लिया। शांति और धीरज देकर उसको विमान पर बैठा लिया। शांति और धीरज देकर उसको विमान पर बैठा लिया। जमराज के दूत जमराज के पास पहुंचते हैं, कहते हैं महाराज अगर इस तरीके से नारायण आते रहे, नारायण के दूत आते रहे तो हम लोग तो एक दिन कंगाल हो जाएंगे। हमारी जमपुरी में तो कोई आएगा ही नहीं। दूतों ने कहा इतना मारा है मुझे, इतना मारा है मुझे कि मैं क्या कहूँ, मैं किस तरीके से भाग करके आया हूँ। इसलिए हे महाराज पहले ये फैसला करो कि कहाँ हमको जाना है, कहाँ उनको जाना है। जमराज से कहा दूतों ने कि दूतों ने कहा धर्म से अब यूं पूछता नहीं, दे डाले युद्धता नहीं। ये पूछता नहीं दे डाले, पूछता नहीं दे डाले। बोले अब भिक्षा मांगेंगे कुछ दिन जमपुर के जमवाले। कुछ दिन के जमपुर के जमवाले, कुछ दिन के ये जमवाले। महाराज अगर इस तरीके से हम लोगों को भगाते रहे तो हमारा जमलोक खाली हो जाएगा। उसी समय वहीं पर महाराज बृहस्पति भी पहुंचे। तो जा पहुंचे वहीं बृहस्पति भी, पर ध्यान इंद्र ने किया नहीं। तब ध्यान इंद्र ने किया नहीं, तब ध्यान इंद्र ने किया नहीं। आसन तक दिया न गुरुवर को, सामान इंद्र ने किया नहीं। सामान इंद्र ने दिया नहीं, सम्मान इंद्र ने दिया नहीं। लेकिन सच्चे गुरुजन सच्चे गुण के अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह। सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। ऐसी चंडाल चौकड़ी में वे खड़े खड़े
खड़े खड़े ही रहते हैं, ओ खड़े खड़े ही रहते हैं। बृहस्पति देव का दर्शन नहीं मिला तो मौका पाते ही देवों पर असुरों ने धावा बोल दिया। असुरों ने धावा बोल दिया, असुरों ने धावा बोल दिया। 2 दिन की मारा मारी में अब इंद्र दिवाला खोलने से मिलते प्राण नहीं मांगे से मिलते। प्राण नहीं मांगे से मिलते, प्राण नहीं। कोई कितना भी त्यागी हो पर तन देना आसान नहीं। पर तन देना आसान नहीं, पर तन देना आसान नहीं। वो कोई कितना भी बड़ा दानी हो, वो अगर उससे वो कह दो कि हमें अपना शरीर दे दो, नहीं देगा। लेकिन फिर भी हे प्रभु, फिर भी इस पामर पंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है, यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है, यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है। महाराज दधीच ने कहा कि अगर इस अस्थि पिंजरों से भी कोई कल्याण हो सकता है तो ले जाओ परमार्थ में, ये ना कुछ दान हमारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप लोगों को गुरु जी ने कहा कि भगवान का नाम जो होता है वो अंत में मरते समय निकलता नहीं। लिखा महाराज कि क्योंकि आप लोग भगवान का नाम कथा में बैठ करके, सत्संग में बैठ करके करते हैं, लेकिन भगवान का नाम ऐसे निकलता नहीं। रामचरितमानस में लिखा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, तो अंत राम कहिया बदना। जल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आनंद नहीं मुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। महाराज निर्मल मन से क्या करना चाहिए, कथा में आते हैं। आप क्या जो काया है निर्मल होना चाहिए। लिखा महाराज कैसे कि 4 पदार्थ होते हैं प्यारे भक्तों। हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं। सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनहु रघुबर विमल जसो, जोदायक फल 4 फल है। लिखा महाराज कैसे कि 4 पदार्थ है जग माही, 4 पदार्थ है जग माही। परमहीन नर पावत नाही, परमहीन नर पावत नाही। लिखा महाराज 4 पदार्थ कौन है जानिए। 4 पदार्थ कौन कौन से हैं। पहला हमारा मन जो है निर्मल होना चाहिए। पहला पदार्थ निर्मल काया, पहले पदार्थ निर्मल काया। पहला पदार्थ निर्मल काया, पहले पदार्थ निर्मल काया, पहले पदार्थ निर्मल काया। तुझे हो घर घर में माया, तुझे हो घर में कछु माया, तुझे हो
कछु माया। कथा में आइए तो भगवान के पास कुछ न कुछ चढ़ाइए। माया, लक्ष्मी। अब फिर लिखा महाराज, तीजे क्या होना चाहिए? तीजे हो सुत आज्ञाकारी, तीजे हो सुत आज्ञाकारी, तीजे हो सुत आज्ञाकारी, तीजे हो सुत आज्ञाकारी। चौथी बात क्या है? चौथे हो पतिव्रता नारे, चौथे हो पतिव्रता नारे, चौथे हो पतिव्रता नारे। लिखा महाराज, नारी पुरुष जब एक मति होई, कि नारी पुरुष दो एक मत होए, नारी पुरुष दो एक मत होई। ताकर धरा मान गए नहीं कोई, और पिता को धर्म दिखे नहीं कोई, ताको धर्म दिखे नहीं लिखा कोई। महाराज, जब नारी पुरुष का एक मत होगा तो कोई कार्य अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से चलेगा। और नहीं तो मैया को दूसर कह रही है, बाबा जी को दूसर कह रहे हैं, तो वहां पर काम असंभव हो जाएगा। एक मैया थी, एक मैया जो पति देवता करते थे उसके विपरीत कार्य करते थे। एक दृष्टांत याद आ गया। तो जैसे मैया जी कहती थी कि आज दाल में नमक बहुत ज्यादा हो गया, तो दूसरे दिन दाल में नमक नहीं पड़ता था। अब कहा है कि आज दाल में नमक बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो दूसरे दिन इतना भर देते रही कि कौ खा न पाओ। बेचारे रामा बोलो जहाँ बसे सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा। सीताराम जी की अनुपम जोड़ी, सीताराम जी की अनुपम जोड़ी, अनुपम जोड़ी, हाँ अनुपम जोड़ी। अनुपम जोड़ी, हाँ अनुपम जोड़ी। चंवर डोलावे हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। चंवर डुलावे हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा। यमुना किनारा जी की अनुपम जोड़ी, राधे श्याम जी की अनुपम जोड़ी, अनुपम जोड़ी, हाँ अनुपम जोड़ी। अनुपम जोड़ी, हाँ अनुपम जोड़ी। चंवर डोलावे श्री रामा, बोलो जय सिया रामा। चंवर डुलावे श्री रामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छब घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छब घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की जय। हिरण्यकशिपु की कथा हमने पीछे बताई कि जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, हिरण्यकश्यप क्रोध से एकदम लाल पीला होने लगा। जैसे ही सुना वो खत्म हो गए हैं तो भाई
का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा, भाई का लोहू उबल पड़ा, भाई का लोहू उबल पड़ा। से निकल पड़ा, कुछ अन्य तपस्या है साधारण, एक तपस्या है। पाने को भी मेरा हथियार तपस्या है। ये सोच करके हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा है। तपस्या बहुत दिनों तक किया और इस प्रकार से तपस्या अंत में उसने क्या किया कि जितनी तपस्या की सारा ब्रह्मांड जो है वो प्रभावित हो गया। चराचर जितने भी तीनों लोगों के हैं वो सब कांप उठे। आखिर में भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हिरण्यकश्यप वर मांगो। उसने कहा महाराज जो हमारी इच्छा है उसी अनुरूप आपको वर देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, प्रसन्न है, आप जो इच्छा है वो वरदान मांगिए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि वो बोला लूंगा तो ऐसा जो किसी और ने लिया न हो, जो किसी और ने लिया न हो, जो किसी और ने लिया न हो। दानी देना हो तो वो तो जो कभी किसी को दिया न हो, जो कभी किसी को दिया न हो, जो कभी किसी को दिया न हो। हे प्रभु भोलेनाथ, मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ। वो क्या वरदान मांगा है? एक वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु मैं कुछ ज्यादा आपसे नहीं मांगूंगा, तो कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। और प्रभु मुझे मारने वाला कैसा हो? नर से न मरूं, पशु से न मरूं, प्यासे कोई हथियार नहीं, प्यासे कोई हथियार नहीं, जापे कोई हथियार नहीं। जीवन में मुझे भोगने को कोई रह जाए बिहार नहीं कोई। हे प्रभु बिहार नहीं कोई रह जाए, बिहार नहीं। हे प्रभु मुझे ऐसा ही वरदान दो, न मैं कभी दिन में मरूं, न रात में मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं। उसने कहा ठीक है, जल्दी आओ। पहले जिसने मेरे भाई भट हिरण्याक्ष को मारा है, भट हिरण्याक्ष को मारा है, भट हिरण्याक्ष को मारा है। वो याद रहे इस जीवन में, वो जीवन शत्रु हमारा है, वो जीवन शत्रु हमारा है, वो जीवन शत्रु हमारा है। उसने अपने राज्य में ऐलान जय हो। किया है, उसने अपने राज्य में ऐलान किया क्या कि जिसने भी मारा है उसका नाम मेरे कानों में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उनकी चर्चा न सुनाई दे। और क्या काम हो? यज्ञों की आहुति और मूर्ति आज से ही मुझे न दिखाई दे, सिर मुझे दिखाई दे, आज से न मुझे दिखाई दे। उस
दिन बाहर था हिरण्यकशिप, लगभग सूनी राजधानी थी, लगभग सूनी। महलों में कुछ दासियों सहित गर्भिणी कया दूरानी थी, गर्भवती रानी थी, गर्भवती रानी थी। उनके यहाँ कयाधु के पुत्र उत्पन्न होने वाला था। काफी समय में सुरपत ने अपनी बात बताई और अपनी बात बता करके उन्होंने कहा कि तुम्हारे ही घर में इसको मारने वाला कोई मेरे द्वारा पैदा होगा। तो सुरपति ये बात नहीं अपनी, अपना है और विचार यहाँ, अपना है और विचार यहाँ, अपना है और विचार यहाँ। इन गर्भों से ही देवों के प्रकटेंगे दावेदार यहाँ, पद देंगे दावेदार यहाँ, पद देंगे दावेदार यहाँ। रानी के इसी गर्भ से ही वो परम भक्त प्रकटाएगा, वो परम भक्त प्रगटाएगा, ओ परम भक्त प्रगटाएगा। जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से घर का ही प्रताप घटाएगा। सासी जो आई वो देवता बनाई, सासू जी आई निसगा मापा गा, सासू जी आई वो देवता मनाई, देवता मनाई वो देवता मनाई। सासू जी आई वो देवता मनाई, देवता मनाई, देवता मनाई। उनहु का राजा, उनहु का राजा मंगाए देव पियरी, जन्म होरिलवा आनंद भई बकरी, जन्म होरिलवा आनंद भई बकरी। जेठानी जब आई बहू और चिवड़ा चढ़ाए, जेठानी जो आए वो चिवड़ा चढ़ाई, चिवड़ा चढ़ाई महाराज, चिवड़ा चढ़ाई। उनहु का राजा, उनहु का राजा मंगाए दियो तिलरी, जन्म होरी लवाए आनंद भई बकरी, जन्म होरी लवाए आनंद भई। हमारे बाल परिवार का जो ये परिवार है बहुत शांति से बैठे रहते हैं, बहुत शांति व्यवस्था बनाए रहते हैं और ब्राह्मणों की बड़ी सेवा कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। भैया मिश्रा जी यही सब है। धार को देखकर आधार दलना सीखो और वक्त को देखकर व्यवहार दलना सीखो। जिंदगी ज्वार है जिद ना ठानो प्यारे, और देख तूफान को पतवार दलना सीखो। यही सत्संग की कक्षा में बैठने से ज्ञान होता है, ज्ञान लीजिए। जो नहीं जानते हो उसको लोगों से सीख लीजिए, यही सीखना है। आनंद भई बकरी जन्म होरी लवार, आनंद भई बकरी जन्म होरी लवार, आनंद भई बकरी। अपना अपना विवेक होता है और नहीं काबिल हरेक होता है, और वही होता है राज्य का उत्तराधिकारी जिसका राज्याभिषेक होता है। राजा तो तमाम लोग बनने को तैयार हैं, लेकिन जिसका राज तिलक होगा राजा वही होगा। आनंद भई बकरी जन्म होरी लवार, आनंद भई बकरी। देवराज आए वो, जेठानी जो आई वो चिवड़ा चढ़ाई,
भई बकरी जन्म होरी लवा आनंद भई बकरी। अपनी बात हम बहुत जल्दी समाप्त करेंगे, समय बहुत नहीं लेंगे आपका, बड़ा मूल्यवान समय होता है। देवरा जी आए वो बंसी बजाए, देवरा जी आए वो, और हमारे भगवान कृष्ण जी भी, भैया कानून साहब, कन्हैया नंद के प्यारे दरस दोगे तो क्या होगा, और कृपा कर अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। और यहाँ देवर जी आ रहे हैं बंसी बजाते हुए, भाव है गीत का। देवरा जी आए वो बंसी बजाए, बंसी बजाए वो बंसी बजाए, बंसी बजाए, और वो बंसी बजाए, उनहु का राजा, उनहु का राजा गढ़ा देव मुंदरी जन्म होरी लवार आनंद भई बकरी, जन्म होरी लवार आनंद भई बकरी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। कुछ लोग सोचते हैं कि जय पंडित जी हमको कह रहे हैं, हमको एकाएक बोलवा देते हैं, तो मैं संकेत कर देता हूं, जब थोड़ा सा संकेत समझ लीजिए आप लोग। और जो बोलेगा नहीं जय उसकी होगी नहीं विजय। अब देखिए आप लोग सब जान गए हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की ये बात है, अब लग गया। जो बोलेगा नहीं जय उसकी होगी नहीं विजय। अब इसके बाद हमारे पूज्य पाद श्री व्यास जी महाराज जी के द्वारा मधुरमयी वाणी के साथ कथा कर स्वान करें। जैसे ही ध्रुव थोड़े से बड़े होते हैं उनकी आस्था भगवान में बढ़ती है। घर में भगवान का नाम ले रहे हैं, पिता चाहते हैं कि ये हमारे दुश्मन का नाम न ले, लेकिन प्रहलाद जी उनका ही नाम बार बार ले रहे हैं। कुछ समय आगे बढ़े, उन्होंने गुरुकुल को जाने का निर्णय लिया और संडामर्क नाम के जो गुरु थे वो उनको पढ़ाने लगे। तो उन परम भक्त को कुछ दिन में गुरु संडामर्क पढ़ाने लगे, गुरु संडामर्क पढ़ाने लगे, गुरु संडामर्क पढ़ाने लगे। प्रहलाद भक्त भी मन मन से रोजाना सबक सुनाने लगे, रोजाना सबक सुनाने लगे, रोजाना सबक सुनाने लगे। सबको विश्वास था, माँ को विश्वास था, पिता को विश्वास था कि गुरुजी के यहाँ जब जा रहा है तो गुरुजी के यहाँ जाकर के वो हमारे दुश्मन का नाम नहीं लेगा, अपने रंग में ही गुरुजी उनको रंग देंगे। तो संभव था कुछ दिन के पीछे गुरु अपना रंग चढ़ा देते, गुरु अपना रंग चढ़ा देते, गुरु अपना रंग चढ़ा देते। जैसे कि बाप की इच्छा थी वैसा ही मंत्र पढ़ा देते, वैसा ही मंत्र पढ़ा देते, वैसा ही मंत्र पढ़ा देते। लेकिन तीनों लोगों के नाथ उनकी चाल अजीब है। एक दिन वो पढ़ने के लिए जा रहे थे और एक घटना घट गई। वहां पर क्या घटना घटती है, एक कुम्हार जो है वो कुम्हारिन जो है वहां पर चिल्ला रही है कि देखा कि कुम्हारी रो रो कर खुद को धिक्कार दे रही है, खुद को धिक्कार दे रही है, कुछ को धिक्कार दे रही है। कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है, ईश्वर का नाम ले रही है, ईश्वर का नाम ले रही है। बार बार भगवान का नाम ले रही है, भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। क्या है
पावे के अंदर कुछ बच्चे जो है वो पैक कर दिए और उसमें आग लगने वाली है। उसने कहा, हे प्रभु, आपका ही सहारा है, आप ही इसको बचा सकते हैं। वो कहता है कि जब हमारे यहाँ हमारे राजा उनका नाम नहीं लेते तो तू क्यों ले रही है? तो बोले प्रहलाद, आगे बढ़कर बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है? बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है? बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है? नादानंद पति का नाम छोड़ बैरी का नाम ले रही है। बैरी का नाम ले रही है, बैरी का नाम ले रही है। काहे के लिए उनका नाम ले रही हो? यहाँ पर तो जो हमारे महाराज हैं उनका नाम लेना चाहिए। उसने उनको समझाया कि हे प्रभु, क्योंकि भगवान के नाम में ही ये गुण है, उनका नाम लिया जाए तो अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, तो वो भी समस्याओं का निदान होगा। तो उत्तर में कहा कुम्हारी ने, बोले कि जिस घर में मैं रहता हूँ वहां पर भगवान का नाम नहीं लिया जाता, भगवान का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए मैं अब क्या करूं? उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। तो उत्तर में कहा कुम्हारी ने, बेटा उनको ही अपना, वो बेटा उनको ही अपना। प्रभु दीन दयाल हरे, राम हरे सुख धाम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। राम हरे सुख धाम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। राम हरे सुख धाम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी कोई और शिक्षा दे रहे हैं और प्रहलाद जी कुछ और कर रहे हैं। किसी तरीके से इसके प्राण निकल जाएं, लेकिन सच्चा सपूत सच्चा जोधा मौके से बदला देता है, मौके से बदला देता है, मौके से बदला देता है। मेरे कुमार कोई मनुष्य बैरी का नाम न लेता है, बैरी का नाम न लेता है, बैरी का नाम न लेता है। अपनी पत्नी को आकर के समझाते हैं क्या कि प्रियता में समझता था मैं ये प्रहलाद सुजस फैलाएगा, प्रहलाद सुजस फैलाएगा, सिद्ध हो जाएगा। असल राम में ताकत है तो चेहरे अमृत बन जाएगा, तो चेहर अमृत बन जाएगा, तो चेहर अमृत बन जाएगा। शहर का प्याला हाथ में रखा हुआ है और वो लेकर के देख करके उसको प्रहलाद ने पीना शुरू किया है। तो यूं कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, कब लिया पान हंसते हंसते, कब लिया पान हंसते हंसते। पर्दे से झलक लिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते, करुणा निधान हंसते हंसते, करुणा निधान हंसते हंसते। भगवान बीच में अपनी परछाई डाल देते हैं जिससे वो जहर नष्ट हो करके जल बन जाता है। उस जल को पी लेते हैं।
राजा ने मन में विचार किया कि रानी ने जहर वहर नहीं दिया है, सिर्फ पानी पिला दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, अब किस यातना को दें, ये सोच करके प्रहलाद जी को नागों के सामने छोड़ते हैं। तो तत्काल पकड़ कर बेटे को नागों के आगे छोड़ दिया, नागों के आगे छोड़ दिया, नागों के आगे छोड़ दिया। पर परम भक्त की मूर्ति देख सांपों ने विष को छोड़ दिया, सांपों ने विष को छोड़ दिया, सांपों ने विष को छोड़ दिया, सांपों ने विष को छोड़ दिया। नाग जो हैं, इतने नागों के अंदर पूरे कमरे में नाग भरे हैं कि ये जरा सी फुफकार मारेंगे, अपना पेट छोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। चलो माँ ने जहर न दिया हो, लेकिन उन लोगों ने भगवान के अंदर इतनी भक्ति देख करके अपने विषों को ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इसको पहाड़ से पटकते हैं। पटका पहाड़ से मगर वहीं बेचारे पर्वत धूल हुए, बेचारे पर्वत चोर हुए, बेचारे पर्वत चोर हुए। जिनको नृपशूल समझता था वो परम भक्त को फूल हुए, वो परम भक्त के फूल हुए, वो परम भक्त के फूल हुए। उठा करके पटका कि शिला पर गिरेगा बच्चा और मर जाएगा, लेकिन वो जिसका देख रेख करने वाला त्रिलोकीनाथ है, उसको चोट कहाँ से आई? वहां पर पत्थरों के ऊपर भी फूल पड़ गए, प्रहलाद जी वहां से भी बच गए। आगे क्या किया है? आगे समुद्र के अंदर फेंक दिया। तो फेंका समुद्र में मगर वही प्रभु ने प्रबंध कर डाला है, प्रभु ने प्रबंध कर डाला है, लेकिन प्रबंध कर डाला है। जिसका राघव रखवाला है तो कौन डुबोने वाला है, जिसका राघव रखवाला है तो कौन डुबोने वाला है। जिसका राघव रखवाला है उसको डुबोने कौन वाला है। किसी प्रकार से प्रहलाद जी मर नहीं रहे हैं। झुंझला करके वो बहुत व्यथित हो करके बैठा हुआ था, इतने में उसकी बहन होलिका पहुंची। होलिका बोली भैया दुखी हो रहे हो? बोले क्या करूं बहन? तो समझा था हरा भरा होगा इससे मेरा सुख, भाग बहन मेरा सुख, भाग्य बहन मेरा ये सुख, भाग्य बहन। पर पता न था पैदा होगा ये मेरे कुल का दाग बहन, मेरे कुल का ये दाग बहन, मेरे कुल का ये दाग बहन। बहन मैंने सारा उपाय किया। क्या उपाय किया? समझा हारा धमका हारा, पर हुआ नीच को खबर नहीं, पर हुआ नीच को खबर नहीं, पर हुआ नीच को खबर नहीं। जितने उपाय थे कर डाले पर हुआ किसी का असर नहीं, पर हुआ किसी का असर नहीं, पर हुआ किसी का असर नहीं। सालनी पड़ेगी किसी तरह ये मेरे सिर से भला बहन, मेरे सिर से ये भला बहन, मेरे सिर से ये भला बहन। उस अग्नि की रही के द्वारा इस पापी को दे जला बहन, इस पापी को दे जला बहन, इस पापी को दे जला बहन। उन्होंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए आ गई। गोदी में प्रहलाद को बिठाया है, प्रहलाद को बिठाया है और प्रहलाद को
बिठा करके वो जलने के लिए तैयार हो रही है। उन्होंने फिर भी एक चीज समझाया, बोले बच्चे जिद करते हैं तो तुम जाओ, मैं उपाय करके अपने ही लाल को मना लूंगी, अपने ही लाल को मना लूंगी, अपने ही लाल को मना लूंगी। हे भैया, जो तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगी। बोले ठीक है। उसने कहा अब भी भगवान का कीर्तन करना छोड़ दो। ठीक है, मैं इतना ये भी, प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि मैं इतना ये भी जानता हूँ, वो नाम न लेना छोड़ूंगा, वो नाम न लेना छोड़ूंगा, मैं नाम न लेना छोड़ूंगा। मेरे सब अंग तोड़ देना, प्रभु प्रभु से प्रेम न छोड़ूंगा, मेरे सब अंग तोड़ देना, लेकिन प्रभु का नाम आया हूँ शरण में राखो, विनती हमारी है, अर्जी हमारी आगे, मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी आगे, मर्जी तुम्हारी है। और कली काल में विकल मति मोरी। आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्संग की कक्षा में बैठे हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है। भक्त पाता वही जो कि मांगे, दे के वर फिरते हैं भागे भागे, और दान देकर स्वयं कष्ट सहते, ऐसा वर देने वाला नहीं है। ऐसा दरबार है ये राधे सरकार का। प्रिय श्रोता बंधु, आया हूँ शरण में राखो, आया हूँ शरण में राखो, विनती हमारी है, अर्जी हमारी आगे, मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी आगे, मर्जी तुम्हारी है। घोर कली काल में विकल मति मोरी, घोर कली काल में विकल मति मोरी। समझ पड़े ना कैसे बढ़े प्रीति तोरी, तरस दिखा दो प्रभु, तरस दिखा दो प्रभु, लगी आस भारी है, अर्जी हमारी आगे, मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी आगे, मर्जी तुम्हारी है। बहुत समय लेकर के आरती व्यवस्था व्यवस्थित हो गई है। लास्ट बंद देखें। अशोवन के धार पर विचार करो स्वामी, अशोवन के धार पर विचार करो स्वामी, समझ रहे हो सब अंतर्यामी, समझ रहे हो सब अंतर्यामी। तुम हो सभी के दाता, तुम हो सभी के दाता, दुनिया भिखारी है, अर्जी हमारी आगे, मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी आगे, मर्जी तुम्हारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुख्य जजमान खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमयी आरती, रसमयी आरती, आरती प्रज्वलित करें। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, से भागवत भगवान की है आरती।
दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, या दुख करणी, या दुख हरणी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जन मंद बोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद बोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद बोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एक बार जो है भगवान भोलेनाथ का एक लाइन में आरती करते हैं यहीं से। आज भगवान भूषणनाथ भगवान का, महादेव जी का, सभी लोग गाइएगा। अरे उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती। और उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती। राम जी की आरती, कृष्ण जी की आरती, राम जी की आरती, कृष्ण जी की आरती, राम जी की आरती, कृष्ण जी की आरती। राम जी की आरती, कृष्ण जी की आरती। उतार लीजिए हर भाइयों की आरती, उतार लीजिए हरि भाइयों की, आओ उतार लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती। लीजिए भोले बाबा की आरती, उतार लीजिए भोले बाबा की आरती। कृष्ण जी की आरती, बलदाऊ जी की आरती, कृष्ण जी की आरती बलदाऊ जी की आरती, कृष्ण जी की आरती, बलदाऊ जी की आरती। आओ कृष्ण जी की आरती बलदाऊ जी की आरती। उतार लीजिए चीत चोरवा के आरती, उतार लीजिए चीत चोरवा की आरती, उतार लीजिए चीत चोरवा की आरती। उतार लीजिए शिव शंकर की आरती, आओ उतार लीजिए शिव शंकर की आरती, उतार लीजिए शिव शंकर की आरती। उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए शिव शंकर की आरती, उतार लीजिए शिव शंकर की आरती, उतार लीजिए। राम जी की आरती, लक्ष्मण जी की आरती, राम जी नारद जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती, नारद जी की आरती, ब्रह्मा जी की आरती, नारद
उतार लीजिए भोले व्यास जी की आरती उतार लीजिए भोले बाबा 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 की आरती उतार लीजिए भोले की आरती उतार लीजिए भोले बाबा की आरती उतार कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शीतलीकरणं हंसो वृक्षालय आवदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो सभी भक्त गण अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। हाथ में भैया पंडित जी पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञ काम कुल चंपक पादरा जय पौंडाग जात कर वेल रसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भेतांबो जयामि जगदेश्वर में नारा सुगंध भुजवाणी यथा कालो भवानी जा पुष्पांजलिर्मया सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधित शंकर भगवान की अयोध्या राम लला की मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की गंगा मैया की यमुना मैया की त्रिवेणी मैया की तीर्थराज प्रयाग की विंध्याचल भवानी की मैहर महारानी की सुखदेव जी महाराज की व्यास भगवान की यज्ञ भगवान की विष्णु भगवान की स्थान देवता की ग्राम देवता की कुल देवता की बड़े बड़े माल पिता की बड़े बड़े गुरुदेव भगवान की स्वामी परमहंस महाराज की धर्म सम्राट स्वामी गर्भात्री जी महाराज की धर्म की धर्म की अरे पीछे वाले आवाज नहीं लगा धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, आए हुए सभी भक्तों की जय हो। ओम हर पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। आरती भैया भगवान दया करके मेरी भक्ति अमर कर दो। भगवान दया करके मेरी भक्ति अमर कर दो। जिस ओर उचित पथ हो कि जिस ओर कर दो। जिस ओर उचित पथ हो कि मैं भूला राही हूँ प्रभु तेरी राहों का। हे प्रभु मैं भूला राही हूँ प्रभु तेरी राहों का। दोगे क्या सहारा ना प्रभु अपनी बाहों का। हे प्रभु सुख शांति इस शांति विश्व में हो। हर भर दो सुख शांति विश्व में हो। ये विश्व भर भर दो। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा।
आवश्यक बात गौर करेंगे जीवन प्रेमी सज्जनों, हर एक समस्या का समाधान तो भगवान कहाँ होगा। मैं भूला आई हो, भक्त कहता है प्रभु अपनी बाहों का सुख शांति, फिर वही बात कि सुख शांति विश्व में हो, ये भी संभल कर दो। राम कृपाना सही सब रोगा, जब यह भांति बनई संजोग, शंकर जगतो अतुल पांडे से आशीर्वाद प्रदान कर ले, महाराज जी से आशीर्वाद ले। और प्यारे भक्तों, एक मिश्रा जी जो है धारू शाहपुर से पधारे हुए हैं, वो भी मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ले, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जी विष्णु के रूप में हैं, तो इसलिए आप लोग आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लें। प्यारे भक्तों, कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो जब जन्म होता है तो क्या होता है, जैसा कि पंडित जी ने आप लोगों को सोहर कल सुनाया था ध्रुव जी के जन्म पर, तो कल तमाम बधाई गीत होगी आप लोगों के समक्ष, और उसके बाद में आप लोगों को टॉफी, बतासा और मंडप में जजमान महोदय से हमारा अनुरोध है कि मंडप में जो है तमाम गुब्बारा और उसके बाद में खिलौना, कल जो है सठौरा का प्रसाद वितरण होगा। तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी में आइएगा। से आचार्य विद्याभूषण जी महाराज जी से आप लोग अमृतमयी रसमयी कथा का जो पान, क्योंकि ये अमृत वर्ष रहा है, लिखा गया है प्यारे भक्तों, राम नाम की